है। आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप प्लीज पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला याद हो जाने के बाद आप लिखिए नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है बच्चों कि इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एकदम अच्छे से कायदे से लिखिएगा, इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इफ लाइंस ज्वाइनिंग टू पॉइंट ए आपको दे दी x1, y1 एंड बी पॉइंट आपको दे दिए हम x2, y2 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। हुई ना शानदार बात? कहोगे सर कोई शानदार बात नहीं है, ये सब हम क्लास 10th में एज अ क्वेश्चन बनाए हुए। यस, तो बच्चों हम जानना चाहते हैं देन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताइए कमेंट करके या माइक ऑन करके। एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है जयंत, तो रेशियो बताना है कि फिर रेशियो क्या होगा, है ना? अच्छी बात। बताओ, पेन चलाओ, पेन मत रोके रखो, पेन चलाओ। सर एक्स एक्सिस x को काट 0, यस, एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 करो। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला में y इज इक्वल टू क्या लिखे थे? देखो पेन रुका हुआ है। अरे सेक्शन फॉर्मूला में y इक्वल टू क्या लिखे थे वो लिखो और y की जगह 0 पुट करो और m1 अपॉन m2 निकालना है। गजब बात, अरे करो। देखो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होने कट कर रहा है तो हमारा जो P पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने के वजह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया कितना? 0। ये बड़ी बात, यही तो फंडा है ना। अब आपको m1 और m2 का रेशियो निकालना है, m1 अपॉन m2 निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, नीचे वाला चीज तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई होते ही खत्म हो गया। लीजिए, तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। आपके पास m1 अपॉन m2 चाहिए ना, तो लीजिए m1 इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे फिर बेहोश हो जाओगे। m1 y2 इज इक्वल टू माइनस m2 y1। कृतिका देखो ध्यान से, इस m1 को इधर ही रहने देते हैं और इस m2 को इधर ले आते हैं, समझ रहे हैं ना? इस m2 को इधर ले आते हैं और बाकी उधर से पहले से माइनस था, y1 था, और ये y1 को इधर टांग देते हैं, तो आपको रेशियो मिला माइनस y1 अपॉन y2। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, y1 अपॉन y2। हम प्रूफ बता दिए, माइनस y1 अपॉन y2 बोलते ना तो आप याद कर लेते, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, तो इसको आप प्लीज याद रखिएगा। बोलिए, इजाजत है, आगे बढ़े। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता था, हमको पता था, लेकिन ये आपको अब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यही छोटी छोटी बात सब आपके जीवन में, मैथ्स के जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कहोगे नहीं सर हमको बिलीव नहीं होता है ना? आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट के लिए बच्चों हम लोग नोट करके, पहला पॉइंट हमने लिखाया, नोट करके आप दूसरा पॉइंट लीजिएगा प्लीज, ढंग से, इज्जत से, बड़ा ही काम का। और ये पॉइंट ना बच्चों इसमें दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा? बिना कलम चलाएगा, थोड़ा मुस्कुराएगा और बताएगा हमें, है ना, थोड़ा सा हंसेगा। क्यों? क्योंकि इतना आसान सर पूछ लिए। देखना भाई, क्वेश्चन खत्म होते ही आप ना कमेंट या माइक ऑन कर लेना। इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ए पॉइंट वही पुराना x1 y1 और बी पॉइंट वही पुराना x2 y2, है ना, इज डिवाइडेड बाय
इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। क्या बात भूल गए सर? यस, देन रेशियो इज इक्वल टू, बताइए, जवाब दीजिएगा कि सर माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2। वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड। कैसे सर? ऑब्जर्वेशन। बस प्रूफ की डिमांड हो तो आप यहाँ पे जगह छोड़ लेना। कैसे? याद है ना? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़िए। अब आपको इसको प्रूफ करना है। इफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इस प्रकार से, ए आपका x1 y1, बी आपका x2 y2 इज डिवाइडेड बाय अनदर लाइन। क्या बात है, क्या बात है ना? ई को सुनाई दिया ना? ये लाइन ना इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो कहता है कि उसका रेशियो ये होगा जनाब। कौन कौन आप बता सकते हैं? प्रूफ करके फोटो में दिखाएं कि समझ जाइएगा। और आज सुबह सुबह हम बोले थे, है ना, कि अगर आपको पॉसिबल हो और अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के सवाल बना रहे हो, तो आपको बच्चों क्या करना चाहिए? एक ग्राफ बनाना चाहिए बेसिक, क्योंकि आपको एक अप्रोच मिल जाता है, आपको एक तरीका मिल जाता है, राइट है? तो इसको प्रयत्न कीजिए। आपका क्या विचार है इस पे, है ना? आप इतना प्रूफ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं तो इसका प्रूफ आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि इसका प्रूफ ना इंपॉर्टेंट है। जेई लेवल के क्वेश्चनों में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक लाइन है कोई हमारा ए बी, लीजिए ए बी वही लाइन है जिसका पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है। ऐसा होता बच्चों कि हम ए लिखते हैं और x1 y1 अपने मतलब दिमाग में सोचते और लिखा जाता। काश ऐसा टेक्नोलॉजी होता। होगा होगा, आएगा धीरे धीरे, है ना? हम लोग ये भी नहीं सोचते थे कि हम अपने यहाँ लिखेंगे और आप लोगों के फोन में दिखाई देगा, आपके घर घर में दिखाई देगा, लेकिन आया। अब बस यही कमी है कि हम सोचे और वो चीज लिखा गया, है ना? फिर सोचे नहीं ये मिट जाए, मिट जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? हालांकि बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? चलिए, मतलब दिमाग में, मेरे दिमाग में इमेज आए और वो इमेज आपके सामने आ जाए, क्या बात है ना? लेकिन कहोगे सर ऐसा होगा तो जानते हैं, सबके दिमाग की बात पता चल जाए उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना? ये लाइन है हमारा। कहानी बहुत वाहियात है, हंसिएगा नहीं प्लीज। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस लाइन को कट कर रहे हैं, तो आपको ये रेशियो बतलाना है, समझ रहे हैं ना? ये रेशियो। तो बच्चों दिस इज m1 एंड दिस इज m2, छोटू वाला पार्ट। और इस पॉइंट को कुछ पल के लिए हम h के मान ले। मान लो सर, क्या दिक्कत है, मान ली। अब बच्चों जरा एक बात आप हमें ध्यान से बताइएगा कि h कॉमा पॉइंट जो है वो किस लाइन पे है, येलो वाले पे कि रेड वाले पे? कृतिका बताएंगे। h कॉमा के जो पॉइंट है वह येलो वाले लाइन पे है या रेड वाले लाइन पे? जा, इतना कठिन क्वेश्चन, इतना कठिन सर? दोनों पे है। हाँ दोनों पे है, ओके। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि h कॉमा के ऑनलाइन, वो व्हाट्सएप वाला ऑनलाइन नहीं, ग्रामर वाला ऑन और लाइन वाला लाइन, है ना? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी पे, h कॉमा के इस येलो वाले लाइन पे, रेड वाले लाइन पे, दोनों पे है। अब दोनों लाइन पे है मेरे बच्चों, तो आपको पता है ना कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हजारों बार ये वर्ड बोले कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे है ना, तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैथ्स में इस सेटिस्फाई का मतलब आप समझते हैं ना? हाँ या ना? मतलब उस पॉइंट को आप रख दोगे तो वह इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई करेगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अब बताइए बच्चों कि क्या आप H इक्वल टू ये लिख सकते हो, m1 x2 प्लस m1 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया H इज इक्वल टू। तो लगे हाथ के भी लिख लिया जाए,
अगर किसी का हो जाए तो प्लीज बताइएगा, हम इंतजार में रहेंगे कि कोई बच्चा पहले बना करके बोले यस सर हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब आप ही बोले हो कि h कॉमा k सर इस लाइन पे है ना, ये देखिए और लिखवाए भी हो, तो h और k का एक नया कोऑर्डिनेट मिला, ध्यान से देखो, और उस नए कोऑर्डिनेट को अगेन इस लाइन में पिला देते हैं बच्चों। पिलाना मतलब डाल देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस b, और y के जगह पे k के जगह पे समझ रहे हैं ना, m1 y2 प्लस m2 y1। अब तो हो जाएगा हर एक लाल बाल गोपाल से, हमको पता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। लाल बाल गोपाल का मतलब हुआ बच्चों स्टूडेंट, विद्यार्थी, ठीक है, जैसे कि मेरे शब्दों में बच्चों का मतलब हुआ विद्यार्थी, है ना। ये सब कुछ हम लोगों का ग्रामर का टर्म है, डिक्शनरी है, वर्ड है, जिसको आपको समझ लेना है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब तो अपने को m1 और m2 निकालना है। यस, m1 और m2 निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों अपन ना एलसीएम लेते हैं। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, अपन सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जरा देख लीजिए भाइयों बहनों, m1 प्लस m2 ऊपर में आ गया आपका, ध्यान से, a m1 x2। आप करो, आप करो, हम गलती करेंगे इसमें, आप मत करना, आप करो। a m2 x1 प्लस b m1 y2 प्लस b m2 y1 प्लस c, देखिएगा, इंटू m1 प्लस m2। ये क्यों हुआ, समझ में आ रहा है प्रतीक? एलसीएम के वजह से। जी सर, समझ में आ रहा है। अब भैया क्या करना है जी आपको, ये नीचे वाला m1 m2 तो गया काम से, नीचे वाला m1 m2 का कोई जगह नहीं है, आरएचएस में जाते ही लीन हो गया। तो अब जरा ऊपर में देखिए m1 के बगल में क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं कि m1 का कोफिशिएंट है आपका ax2 प्लस, राइट ना, by2 प्लस c, राइट है, और 0 है, इक्वल टू कर देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, और m2 के बगल में देखिए क्या क्या है, बताइए ध्यान से, बताइए तो, बताइए तो, आपको दिख जाएगा ax1 प्लस, हाँ ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा, आप पहले ये लिख दीजिएगा, बाद में वो लिख दीजिए, चलेगा। और बच्चों अपने को m1 अपॉन m चाहिए ना, तो इस m1 को इधर बुला लेते हैं, m2 को और बाकी को रहने देते हैं। बताइए क्या यही पॉइंट था ना हमारा? क्या आप इस प्रकार का प्रूफ सोच रहे थे या कर रहे थे? तो आप बिल्कुल और बहुत सही जा रहे थे। और आपको ये फॉर्मूला बच्चों आज के बाद याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई लाइन, ये गजब की बात है, रियली बताते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 मिनट बर्बाद करेगा, और अगर आप इस रिजल्ट को याद रखे हो तो आपका 2 मिनट बचेगा, जो कि आपके लिए वरदान साबित होगा। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। 2 पॉइंट दिया, ये सब 10th में नहीं डिस्कस कर सकते। 2 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट को एक लाइन कट मारा, उस लाइन का इक्वेशन आप देख लीजिए, और देखिए रेशियो, आप सिर्फ इक्वेशन देख के ही बता सकते हैं। पॉइंट डाल दीजिए माइनस लगा करके, और पॉइंट डाल दीजिए माइनस लगा करके, समझ रहे हैं? एक जगह तो एक कांस्टेंट होगा, और x1 y1 x2 y2 भी एक नंबर होगा। तो 10 सेकंड में हमको लगता है कि आप क्या निकाल दोगे, इसका रेशियो, हाँ या ना? निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ श्रेया। Yes, sir. यस सर। फुल अप्रोच नहीं है, फुल अप्रोच आज ही करना है, सीख लेना है, याद कर लेना है। अगले बार से डायरेक्ट आप ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर आपको रेशियो नहीं गिवन है,
या फिर आपको एज्यूम करना है, तो आप प्लीज बच्चों M1 और M2 ना एज्यूम करें, क्योंकि सर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना पड़ा। जी हाँ, आप M1 और M2 ना एज्यूम करें, आप लेमडा रेशियो 1 एज्यूम करें, आप K रेशियो 1 एज्यूम करें, यानी कि 1 वेरिएबल रहना चाहिए। M1 और M2 आप एज्यूम करोगे तो 2 वेरिएबल में फंसोगे। ये ऐसा नहीं है कि फंसी जाओगे, निकलोगे, लेकिन कैलकुलेशन गंदा पड़ेगा और यहां से कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा। तो ठीक है सर, अगर मान के चलिए लेमडा 2/3 आया रेशियो 1, तो 2/3 रेशियो 1 क्या होता है? हम बोले भाई कुछ नहीं, दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई बात समझ में? ये आप 10th में कारनामा कर चुके, हम 10th के बच्चों को ये बात बता चुके। अब देखिए गजब गजब जादू की बात होगी बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब हम आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए बच्चों कि ए पॉइंट लो इतना इतना इतना, बी पॉइंट लो इतना इतना इतना, और इसको रेशियो 1:2 में काट रहा है, पी पॉइंट बताओ ना, वो ना देंगे आपको। वो बहुत आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर हम 10th में नहीं है, यस आप 10th में बिल्कुल नहीं हो। फिर कहोगे सर ट्राइसेक्शन वाला भी 10th का है, जी हाँ, लेकिन एक चीज आप नहीं जानते थे, उसको आपको जानना आज चाहिए। निकालिए, पहले आप अपने तरीके से निकालिए, और आप जिस तरीके से निकालोगे हमको पूर्णतः विश्वास है कि आप निकाल लोगे, और हम आपको एक खास इंपॉर्टेंट जबरदस्त मस्त तरीका बताएं। कृपया आप फोन को पढ़ते समय आप लोग ना DND मोड में कर दीजिए, और सभी रिश्तेदार भाई बहन दोस्त को बोल दीजिए कि 5:30 से क्लास रहता है, मत फोन करना। बताओ 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 कृतिका, क्या तुमको याद है ये सवाल बन जाएगा? हम सेकेंड मेथड बताएं जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े बैठे हैं आपके सामने। क्या जयंत? यस सर, एक सेकंड। बन जाएगा ना बेसिक से बन जाए तरीके दूसरा से? सेकंड। हाँ सर। यस यस, आप बेसिक बनाइएगा, जगह छोड़िएगा। तीसरा बात समझिए बच्चों, ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो क्या आप? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना। गलत बोल गए क्या? नहीं सर। 3 इक्वल पार्ट में बांटना। ओके, तो अगर हमारा यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कोई डी पॉइंट होगा और ई पॉइंट होगा, जो तीनों ना, तीनों बच्चों कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब देखिए जादू, ये पॉइंट है बच्चों 1,2 और ये पॉइंट है आपका 4,5। ध्यान से समझिएगा जादू, राइट है। अब 1 से लेकर के 4 तक गए, 1 से लेकर के कहां तक गए? 4 तक गए। यह बच्चों एपी में है। अगर आप पॉइंट निकाले होगे ना, अगर आप पॉइंट निकाले होगे ना, तो हम बताते हैं आपका पॉइंट क्या क्या आया होगा। कहोगे इतना जल्दी सर? यही आया है ना? 2,3 और 3, यस सर। बिल्कुल, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 2 3 4 5 एक पैटर्न है। जी हाँ बच्चों, हमेशा होगा ट्राई सेक्शन में 4 इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट तक आईटी पूछा है, तो क्या आप 10 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे? ना, आप तो फिर बेवकूफ बन जाओगे। आपको करना है एक सवाल बनाना है और भयंकर ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में बैठाना है। तो हम आपको ये बता दें कि ना एपी में होगा, तो सर हम कैसे जानेंगे? तो पहली बात ये आप जान लीजिए कि 1 से लेकर के 4 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 4 - 1 कितना हो गया आपका? 3।
और कितने पार्टों में बांटना है? 3 पार्टों में, राइट है, इसीलिए 3 से डिवाइड लगा दिए। आया कितना? 1, यानी सब में एक एक जोड़ते चले जाना। बोलो बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? फिर से 5 और 2 को घटा करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 इक्वल पार्टों में बांटना है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? 3/3 आपको मिला 1 कॉमन डिफरेंस, 1 का डिफरेंस होगा। और देख लीजिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो एक एक जोड़ दीजिए, और अगर घट रहा होगा तो एक एक घटा दीजिए। या 2 निकला होगा, अगर यहाँ पे 2 निकलेगा तो 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे 5 निकलता तो 5 जोड़ते या 5 घटाते, वो आपको पता चलेगा कि जोड़ना है कि घटाना है। कहिए, मेरी इस बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सर एक बार राइट है। बता दीजिए ना सर। यस यस, एक क्वेश्चन से बताते हैं। खास बात, बेसिक में बहुत खास बात। लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडिंग पी क्यू आर, जहां पे एक ए बी लाइन है प्रतीक, और इस लाइन को जी पी, सर। इस लाइन पे पी क्यू आर इस प्रकार से है कि एपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, यानी कि 4 इक्वल पार्टों में बट रहा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों आपको 3,4 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 3,-2 है। तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट पी का, क्यू का और आर का। तो सबसे पहले देख लीजिए, 3 से शुरू हुए और खत्म कहां? 3 पे ही। 1 मिनट से कम का समय है बच्चों। फिर से मिलेंगे इसी बातों को दोहराते हुए। 3 से शुरू हुए और 3 पे खत्म हुए और 4 भागों में बांटे, इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो आया कितना? 0, यानी कॉमन डिफरेंस